राहुल गांधी ने अगर वो फाड़ा नहीं होता तो शायद आज उनकी ये बीजेपी के वर्ड अगर मैं यूज करूं तो ये हालत नहीं होती। भाई अधिकतम जो सजा है 2 साल की, ये 205 साल कर देता, अधिकतम सजा 5 साल की कर देते, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए बात ये है कि जो व्यक्ति हाई को पिटीशन डाला डिफॉर्मेशन का, और वही व्यक्ति हाई कोर्ट में स्टे ले लेता है, और जैसे राहुल गांधी जी भाषण करते हैं लोकसभा में, उसके 8 दिन बाद आप हाई कोर्ट से स्टे वापस ले लेते हैं, और उसके आनन फानन में महीने भर में फैसला आ जाता है। ये क्या है? ये जो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, जिसके बारे में जयराम रमेश जी बता चुके हैं, तो ये क्रोनोलॉजी है। आखिर इस राहुल गांधी को रोकने के लिए लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप। लेकिन जितना आप दबाएंगे उतना ये सवाल उठेगा कि अडानी और मोदी जी की यात्रा कितने बार हुई और इस देश को कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कितने सेल कंपनी है जिसके माध्यम से पैसे रूट हुआ है। ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, जिसका जवाब जनता चाहेगी, और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी का कहना ये है कि उनके खिलाफ जो केस हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, सिर्फ उनका प्रधानमंत्री पे बयान पे नहीं है, पूरा मोदी कम्युनिटी और ओबीसी सब रहा है। तो आपकी पार्टी और राहुल गांधी एंटी ओबीसी एंटी बैकवर्ड्स है। देखिए, षड्यंत्र करने में, झूठ फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबला नहीं। नीरव मोदी या ललित मोदी कौन सी पिछड़ी जाति की हैं, ये बताइए भला। वो वैसे समाज से आते हैं, अपर क्लास से हैं, वो कब से पिछड़े वर्ग हो गए। और पिछड़े वर्ग के नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाति जनगणना मांग हो रही है, कर रहे हैं क्या। और दूसरी बात यह कि जितने नगरीय निकाय चुनाव है, केवल ओबीसी का आरक्षण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने जनगणना नहीं की। तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल हम 2 दिसंबर से पारित करके बैठे हैं, विधानसभा में सर्वसम्मति पारित हुआ है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो आरक्षण के विरोधी कौन है, पिछड़े वर्ग विरोधी कौन है। छत्तीसगढ़ में 27% देना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति को 32% देना चाहते हैं, उसको रोक कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी रोक रहे हैं। और ठाकुर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, वो मुझे कहते हैं कि छोटा आदमी है, मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इस नाम से संबोधित करते हैं। तो पिछड़े वर्ग का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कि दूसरी कर रही है। आखिर में ना राहुल गांधी का कोई पद है पार्टी में, और अभी तो वो सांसद भी नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस खत्म हो जाएगा? वो जनता के दिलों में राज करने वाले लोग हैं। उन्होंने पद यात्रा की, किसी पद के लिए नहीं किया उन्होंने। और हम सब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उन्होंने ठुकरा दिया। वो ये परिवार है जो देश के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं। सोनिया गांधी जी को 2-2 बार मौका मिला प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए, उन्होंने ठुकरा दिया। तो पद उनके लिए, उस परिवार के लिए, राहुल जी के लिए कोई मायने नहीं रखता। थैंक यू वेरी मच CNN News 18 से बात करने के लिए।